बुलेटिन की करते हैं। प्रदेश में बड़ी ठंड की दस्तक से तापमान गिरा हुआ है। सर्दी के साथ कोहरा पड़ रहा है। कोहरे से विजिबिलिटी कम और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं लोग। पूर्वी राजस्थान में बादल छाने की संभावना है। कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना। जयपुर में मावठ गिरी है। तो आपको बता दें, कोहरे से विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर हैं। प्रदेश में ठंड की दस्तक से तापमान में गिरावट। जयपुर में मावठ गिरी है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कोहरा चारों ओर नजर आ रहा है। लोगों को सुबह के समय में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आवागमन करना पड़ रहा है। ठंड की दस्तक से ये सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रही हैं। धूप नहीं निकल रही है, जिसके कारण सर्दी बढ़ती जा रही है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है और ठंड की दस्तक के बाद एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर्दी के साथ कोहरा भी लगातार पड़ रहा है और कोहरा होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। खासकर वो लोग जो सुबह सवेरे अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। अब लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। कम से कम लोग सुबह के समय में घर से बाहर निकल रहे हैं। अनावश्यक लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। पूर्वी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हल्की कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तो सर्दी के साथ कोहरा पड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। ठंड की दस्तक से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम में परिवर्तन के बाद अब लोगों को खास ख्याल अपना रखना होगा, क्योंकि ये मौसम में परिवर्तन कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। तो ठंड की दस्तक के साथ एक बार फिर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। घरों से बहुत कम निकल रही हैं। राजस्थान में लगातार मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश हो रही है, कहीं पर ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। संवाददाता धौलपुर से हरवीर हमारे साथ हैं। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हैं, किस तरीके का मौसम है श्रीगंगानगर में? तापमान में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है सुबह सवेरे? हाँ बिल्कुल, देखिए ममता, जिस तरह से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखा गया, तो श्री गंगानगर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। पिछले करीब 3 से 4 दिनों के दौरान ही हम देख रहे हैं श्री गंगानगर जिले के दिन के अधिकतम तापमान के साथ साथ जो रात का न्यूनतम तापमान होता है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें तो ममता, देखिए बीती रात का तापमान भी लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो दिन के तापमान में तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। एकाएक मौसम में तापमान में गिरावट आने की वजह से सर्दी का तेजी से आगमन हुआ है और यही वजह है कि एकाएक सर्दी के आने से लोगों का जो रूटीन था वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है। अभी से हम श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह का तकरीबन 7 बजे का वक्त है, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या थी वो लगभग ना के बराबर है। इसके साथ साथ यदि मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के कोहरे की स्थिति बताऊं तो हालांकि कोहरा बहुत ज्यादा घना नहीं है, बहुत हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये कोहरा काफी घना हो जाता है। खासतौर से अनूपगढ़, गरसाना, रावला, खाजूवाला बेल्ट ऐसी बेल्ट है जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा देखा जा रहा है और इस कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है उससे वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हो रही है। हालांकि जिला मुख्यालय पर ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो लोगों का रूटीन था वो रूटीन भी अब धीरे धीरे बदलने लगा है। अधिकांश लोगों के द्वारा वोलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस ठंड से बचा जा सके। साथ ही साथ प्रयास ये किया जा रहा है कि इस बदलते हुए मौसम के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरती जाए ताकि इस बदलते हुए मौसम और घटते हुए तापमान की चपेट में आने से बचा जा सके। चिकित्सकों ने भी सलाह दी है कि इस बदलते हुए मौसम के दौरान खास सावधानी बरती जाए। पहनने के लिए पूरी तरह से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। बिल्कुल अशोक, बहुत जरूरी है अभी सावधानी बरतना। बने रहिए हमारे साथ। हरिवीर धौलपुर से इस वक्त हमारे साथ है। हरिवीर, धौलपुर का कैसा तापमान है इस वक्त? मौसम कैसा बना हुआ है?
जी बिल्कुल, धौलपुर की अगर बात की जाए सर्दी की, तो धौलपुर में जो रविवार को जो बरसात हुई थी हल्की, तो उसके बाद में जो मौसम में है उसमें ठंडक आई, और उसके बाद में जो लोग हैं वो घरों से अपना जो गर्म कपड़े हैं वो पहन करके निकल रहे हैं। जो जनजीवन है वो खासा प्रभावित हुआ है, पशु पक्षी हैं उनके लिए भी खासा प्रभावित किया है। अगर अपन किसानों की बात करें फसल की, तो किसानों का कहना है कि जो फसल है गेहूं और सरसों की जो फसल हुआ है, ये अमृत के समान ये जो बरसात हुई है वो फसलों के लिए साबित हो रही है। और धौलपुर में घना कोहरा अधिक नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो फसलों में जो पानी दिया जाता है उसकी वजह से घना कोहरा भी है, और यहाँ पर जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो भी देरी से घर से निकल रहे हैं। और लोग जो अभी यहाँ पर जो मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ, बजरिया रोड पर, यहाँ पर जो घूमने वालों की संख्या अधिक रहती थी, लेकिन अब जो महिला पुरुष हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है। और अगर तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ 24 है और न्यूनतम तापमान यहाँ 15 दर्ज किया गया है। ठीक है आगे आप बनी रहिए हमारे साथ, बाकी अपडेट आपसे लेंगे। दीपक पुरी इस वक्त भरतपुर से हमारे साथ है। दीपक, भरतपुर में मौसम कैसा है? वहां पर तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए आयुषी, मौसम की बात की जाए तो मौसम में अभी बदलाव आया है और बारिश का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो बारिश है वो हो रही है। बारिश से कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा नज़र आ रहा है, लेकिन जो आम जनजीवन है वो प्रभावित नज़र आ रहा है, क्योंकि ठंड एक साथ बढ़ी है। बारिश के साथ साथ हल्की जो हवाएं हैं वो भी चल रही हैं, तो इससे जो तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई, और ऐसे में ठंड बढ़ने से जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। सुबह सुबह जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें पूरी तरह से जो जनजीवन है वो प्रभावित नजर आ रहा है, और अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जो बारिश है उससे कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसके साथ जो अन्य फसलें हैं उनको फायदा है, विशेष फायदा है। लेकिन जो लोग हैं जिनको सुबह सुबह काम पर जाना पड़ता है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दूध बेचने वाले हों, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हों, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह बारिश पड़ रही है और हल्की हवाएं के साथ तेज ठंड है, तो वो जा नहीं पा रहे हैं। मैं इस वक्त ग्रामीण इलाके में मौजूद हूं और मौसम का जो तस्वीर है वो आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो घना कोहरा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। अब देखिए कि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बहुत कम जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो फसलें हैं इनके जो कोहरा होता है वो बेहद फ़ायदेमंद रहता है, चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे वो अन्य फसल हो। लेकिन जो ये कोहरा है इससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। वो जो वाहन चालक हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और भी जो लोग हैं जो गांव से जाते हैं उनको कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सुबह से ही अचानक बारिश का भी दौर शुरू हो गया, तो ऐसे में और ज़्यादा लोगों को परेशानी होने लगी, और लोगों का कहना है कि जो ठंड बढ़ी है, ये जो ठंड है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रहेगी। तो ऐसे में मौसम के अनुसार जो बीमारी है वो भी अब बढ़ने लगी है, क्योंकि लगातार 3 दिन से जो मौसम है वो इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब अस्पताल में भी जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी तबीयत पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ठंड है वो सबसे ज़्यादा 70 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा ये जो ठंड है वो प्रभावित करती है, क्योंकि जब शुरुआती जो ठंड होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रहती है। और ऐसे में बारिश और जो ऊपर से जो हल्की जो हवाएं हैं वो इस ठंड को बढ़ा रही हैं। लगातार अभी भी बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 2-3 दिन तक इस तरह का मौसम रहेगा। जैसे कि कल भी हमने दर्शकों को अपडेट दिया था कि किस तरह से ग्रामीण इलाके में हाल है, किसानों से बातचीत की थी, तो किसानों का कहना है कि जो गेहूँ की फसल और सरसों की फसल है वो इस समय सिंचाई के लिए पानी मांगती है, लेकिन पानी उसे देना पड़ता है। तो किसानों को अपनी ज़रूरत के अनुसार चाहे वो अपने स्तर पर बोरवेल हो उनसे पानी लाने की कवायद करते हैं या फिर नहरों के माध्यम से पानी लाने की कवायद करते हैं। लेकिन अब उनको काफ़ी यहाँ पर जो फ़ायदा है, रियायत है वो मिली है, क्योंकि अब बरसात हो रही है, तो ऐसे में उनको पानी जो सिंचाई है वो नहीं करनी पड़ रही है, और जो बारिश का पानी है वो बहुत ही फायदेमंद रहता है दोनों ही फसलों के लिए। तो ऐसे में किसानों को तो बहुत बड़ा जो फायदा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इससे करीबन लाखों जो हेक्टेयर जो फसल है वो इस समय सिंचित नजर आ रही है, क्योंकि ये जो बारिश
बारिश है वो भरतपुर ही नहीं, अब तो भरतपुर के जो आसपास के उपखंड इलाके हैं वहां पर भी देखने को मिल रही है। और हल्की बारिश से ही जो फसलें हैं वो बेहद लाभदायक जो है बनती है, क्योंकि शुरुआती तौर की जो फसल होती है उनमें बारिश का पानी बेहद फायदेमंद बिल्कुल। रहता है। और लगातार हम आपको दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से माहौल जो है वो नजर ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों का बहुत